ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा लिखित नारी में छिपी ममता का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण महाभारत के अनुसार व्यासनंदन पांडु असमय में ही इह लीला समाप्त कर मृत अवस्था में पड़े थे। एक ओर बैठी कुंती और दूसरी ओर माद्री बिलख बिलख कर रुदन कर रही थी। दोनों बार बार महाराज के शव पर विलाप करते करते धरती पर गिर पड़ती। कुछ संयम होने पर कुंती ने कहा, माद्री, मैं महाराज की ज्येष्ठ धर्मपत्नी हूँ, अतः अपने स्वामी का अनुगमन करूँगी। मैं अपने पति के साथ दग्ध होकर और वीर पत्नी पद पाना चाहती हूँ। माद्री बोली कि नहीं दीदी, आप बड़ी हैं, अतः आपको इस शुभ कार्य के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। फिर कुंती माता ने कहा कि नहीं नहीं माद्री, तुम्हें जीवित रहकर इन नन्हे बच्चों के पालन पोषण का दायित्व निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीदी, आप मुझे मत रोकिए, धर्मानुकूल अपने पति के साथ सती होने के अधिकार से मुझे वंचित न कीजिए। माद्री, अगर तुम स्वयं को छोटी मानती हो तो मेरी आज्ञा मानकर तुम जीवित रहो और बच्चों का पालन करो। फिर माद्री बोली, बहन कुंती, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करना मेरा धर्म है, पर मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है, उसे आप सुन लीजिए। हे आर्य, मैं आपको अपनी कमजोरी बता रही हूँ। तो यह कथा जो है महाभारत के आदि पर्वों में आता है। तो उन्होंने कहा, न चाप्य हम वर्तयन्ति निर्विवेशम शुते शुते वृति मार्ये चरिष्यामि पृषेदेनस्तथा च माम। अर्थात मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति व्यवहार नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा, अतः आपको ही जीवित रहकर इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। आप इसमें समर्थ हैं। पुत्रों के प्रति समभाव की जो सामर्थ्य आप में है वह मुझ में नहीं है। मैं पति लोक में अपने धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आप मेरी इच्छा का अनुमोदन करें। यह कहकर माद्री ने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव तथा तीनों बालकों को हृदय से लगाकर युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़कर बोली, कुंती माता अहम धात्री युष्माकं तु पिता प्रमितः युधिष्ठिरः पिता ज्येष्ठ चतुर्णा धर्मतः सदा वृद्धानुशासने शक्ताः सत्यधर्मपरायणाः तादृशान् विनश्यन्ति पराभवं तस्मात् सर्वे क्रुद्धं ते वृति मतीन्द्रिताः। अर्थात मेरे प्रिय बच्चों, मैं तो मात्र दूध पिलाने वाली माता थी। तुम सभी की तो असली माता कुंती देवी ही हैं। तुम्हारे पिता तो अब संसार में नहीं रहे, पर आज बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम्हारे पिता हैं। गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहकर सत्य और धर्म से कभी मुख न मोड़ना, ऐसा करने वाले सदैव अपराजित रहते हैं। गुरुजनों की सेवा में कभी प्रमाद न करना, यह कहकर माद्री महाराज पांडु के साथ सती हो गई। नारायण, देवी कुंती जी ने जीवन पर्यंत अपने मातृ स्नेह की शीतल छाया में पांचों बेटों का जिस प्रकार पालन पोषण किया, यह तो इसी से स्पष्ट होता है कि सुधीजन जब भी पांडवों का वर्णन करते हैं तो पांचों की गणना कुंती जी के बेटे कहकर ही करते हैं। बालक के विकास में ममत्व का योगदान पितृत्व से कहीं अधिक है। बच्चे को अनेक प्रकार के विकारों से ममत्व ही दूर करता है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान है, वैसे ही ममत्व बच्चे का अमृत बिखेरता है।
माँ का सामीप्य बच्चे के लिए ऐसा परिवेश है जिसमें कोई कष्ट नहीं ठहर पाता। कुंती जी ऐसे परिवेश की जन्मदात्री बनकर प्रसिद्ध हो गई। नारायण द्वारिकाधीश महाराज धीराज श्री कृष्ण यशोदा मैया के समीप पहुंच उनकी गोद में लेट जाते हैं। मैया प्यार से उनके घुंघराले बालों में अंगुलियां फिरा रही हैं। बाल कृष्ण अनुभव करते हैं कि मानो तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य और आनंद सिमटकर जैसे माँ के गोद में समा गया हो। इसी आनंद की अनुभूति के बीच कृष्ण द्वार का प्रस्थान के लिए आज्ञा मांगते हुए कहते हैं, मैया पुनः इस विदाई के अवसर पर तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो वो बोली, क्या चाहते हो? तो यशोदा बोली कि हे देवकी नंदन। यह कहते हुए उनके नेत्र भर जाते हैं। मैया के मुख से ऐसा संबोधन सुन कृष्ण माँ के मन की पीड़ा भाप लेते हैं। कृष्ण माँ के मुख पर हाथ रखकर कहते हैं, मैया तुम्हें ब्रज में छोड़कर निश्चित ही मैंने भयंकर अपराध किया है, परंतु उस अपराध का इतना कठोर दंड न दो। मैया संसार जानता है कि मैंने देव की माता के गर्भ में जरूर जन्म लिया है और मैं केवल इतना जानता हूँ कि तुम ही हमारी ममता की छाँव में, तुम्हारी ही ममता की छाँव में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो असली माता तो तुम ही हो। मैंने तुम्हारी आंचल में सांस ली है, तुम्हारे ही दूध के अंश से मेरा रोम रोम विद्यमान है। मैंने तुम्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए हैं मैया, फिर भी तुमने सदैव ही अपने मुझसे आनंद ही अनुभव किया है। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ मैया कि तुमसे अलग रहकर मैंने कभी प्रसन्नता नहीं देखी। मैया तुम्हारा मेरे प्रति यदि वही प्रेम है तो देव की नंदन ही नहीं यशोदानंदन कहकर पुकारो, पुकारो मैया। इतना कहकर कन्हैया के आंखों में आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है। कन्हैया अपनी मैया से लिपट जाते हैं। अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर माँ का हृदय द्रवित हो उठता है। माँ अपने आंचल से कन्हैया के आंसू पोंछती हुई कहती है कि हे कृष्ण, तेरे लौट कर आने की प्रतीक्षा में पागल की भांति ये शरीर इस निष्प्राप प्राणों को धारण किए हुए है। आज यह भी अभिलाषा पूर्ण हो गई। अब इस संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं तुमसे एक वचन मांगती हूँ। जिस समय इस तन से प्राण निकल रहे हों उस समय तुम चक्रधर कृष्ण नहीं मुरलीधर कान्हा के रूप में मेरी आंखों के सामने आ जाना, जिससे तुम्हारी इस छवि के दर्शन करते करते मैं तुम्हारे ही अंश में विलीन हो जाऊं। मेरी यही कामना पूरी कर देना श्याम। इतना कहकर मैया कृष्ण को विदा कर देती है। नारायण कैसा करुणा भरा दृश्य है ममत्व का। माँ का बेटे के प्रति और बेटे का माँ के प्रति अपूर्व प्रेम ने ममत्व का इतिहास निर्मित कर दिया है। माँ के हृदय में पुत्र की कल्पना और पुत्र के हृदय में माँ का चित्र दोनों का अपरिमित आनंद प्राप्त कराते हैं। वह आनंद है सर्वोदय, परम आनंद है, आत्मिक आनंद है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।